जय श्री श्याम दोस्तों। आपके दोस्त का नाम राजेश सिंह परिहार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कई महीनों से हम बिटनेक्स कर रहे हैं और बिटनेक्स हम इसीलिए कर रहे हैं कि उसके पीछे कुछ बेस है। तो चलिए समझ लेते हैं शॉर्ट में कि बिटनेक्स क्या है। तो दोस्तों, बिटनेक्स समझने से पहले आपको क्रिप्टो करेंसी समझना बहुत ज़रूरी है और क्रिप्टो करेंसी समझने के बाद में ब्लॉकचेन समझना बहुत ज़रूरी है। ब्लॉकचेन के साथ में आपको डिसेंट्रलाइज फाइनेंस समझना बहुत ज़रूरी है और उसके साथ में क्रिप्टो इंश्योरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चारों चीज़ें आपको समझ में आ रही है तो ही आपको ये प्रोजेक्ट समझेगा, और कुछ भी नहीं आ रहा है तो एक छोटा सा एक्टिवेशन करके छोड़ दो। क्योंकि क्या है, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स बनाया है ये प्रोजेक्ट बहुत सारा सॉलिड है। अगर कोई स्टडी लेवल पे अगर इसको स्टडी करना चाहता है तो भी मैं कुछ डाटा आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप स्टडी लेवल पे स्टडी करो, कुछ एक्सपर्ट होंगे तो उनसे बात करो। अगर फिर भी अच्छा लगता है तो इसका एक्टिवेशन करके छोड़ दो। तो चलिए दोस्तों, क्या है समझ लेते हैं शॉर्ट में। दोस्तों, सबसे पहले हम करते हैं बिटकॉइन की बात। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी में 2009 में बिटकॉइन नाम का टोकन मार्केट में सबसे पहले आया, जिसको हम कॉइन बोलते हैं, बिटकॉइन। ये 2009 में आया। तब इसकी जो कीमत थी ये सिर्फ थी 6 रुपये। और यहाँ पे आप चार्ट देख रहे हो, गूगल पे भी जाके आप हिस्ट्री का चार्ट देख सकते हो, प्राइस हिस्ट्री का चार्ट। तो इसकी कीमत 2024 में 1 करोड़ प्लस पे ये बेचा गया है। और अभी फ़िलहाल आज की तारीख में ये चल रहा है तुम्हारा 70 लाख के करीब करीब। आने वाले दिनों में ये बढ़ेगा घटेगा, डिपेंड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। बट इसको खरीदी लोग कर रहे हैं क्योंकि सारे ट्रांजेक्शन आज बिटकॉइन से हो रहे हैं। अब बात करते हैं बिटकॉइन का जो बेस है वो है दोस्तों ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन क्या है ये शॉर्ट में समझाना इतना आसान नहीं, फिर भी कुछ बातें मैं आपको समझा देता हूँ। कोई भी ट्रांजेक्शन अगर होता है तो उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म इस्तेमाल होता है और वो होता है ब्लॉकचेन का। ब्लॉकचेन के ऊपर पहली बार क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल किया गया है। ये ट्रांसपेरेंट है, नॉन एडिटेबल है, इसीलिए इसकी सिक्योरिटी के लिए लोग क्रिप्टो करेंसी को एग्री कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में वर्ल्ड वाइड सारे सेक्टर के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन ही दिखेगा। अब बात करते हैं दोस्तों डीफी यानी कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस क्या है। जैसे कि आपने अभी तक सुना होगा सेफी यानी कि सेंट्रलाइज फाइनेंस, जिसमें ढेर सारी बैंक्स के फाइनेंस कंपनी आपके नज़रों के सामने आ जाते हैं। मैं नाम लेना चाहूँगा, श्रीराम फाइनेंस हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, वाट एवर HDFC हो गया, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। ऐसे बहुत सारे फाइनेंस सेक्टर मार्केट में आज काम कर रहे हैं और इसका जो नेक्स्ट वर्जन है वो है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, जिसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। रिसर्च का कहना है कि यहाँ पे जो आप देख रहे हो इनका मार्केट कैप, तो फिलहाल इनका मार्केट कैप दोस्तों 58.4 बिलियन डॉलर के करीब करीब है। और आने वाले दिनों में यानी कि 2033 तक के 616 बिलियन डॉलर होने के चांसेस है। अब मैं ये बातें आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये बातें बिटनेक्स से कनेक्टेड है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं इंश्योरेंस सेक्टर। अभी आपको पता है इंश्योरेंस सेक्टर हर सेक्टर में काम कर रहे हैं, हर जगह पे आपको इंश्योरेंस मिल रहा है, क्योंकि इंश्योरेंस आपको दो चीज़ें प्रोवाइड करता है, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। उसी तरह क्रिप्टो मार्केट और आपका डिसेंट्रलाइज फाइनेंस मार्केट अगर इतना बड़ा है तो उसके लिए भी स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी चाहिए। तो यहाँ पे मार्केट में क्रिप्टो इंश्योरेंस भी काम कर रहा है, जिसका आज का मार्केट कैप 4.2 बिलियन डॉलर है। आने वाले दिनों में ये भी बहुत बढ़ने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिटनेक्स की। तो बिटनेक्स क्या है? बिटनेक्स एक वैलेट का और एक एक्सचेंज का काम कर रहा है जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे बिटनेक्स ने डाउ के माध्यम से DAW डाउ के माध्यम से एक सिस्टम रन किया है 2016 से, जो हमारे इंडिया में आया 2024 में। और यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इनका एक्टिवेशन फ़ी वन टाइम पे देना है। और एक्टिवेशन फ़ी देने के बाद में इनके ऑटोमेटिक सिस्टम में हम रन हो जाते हैं, इसमें एक्टिव हो जाते हैं। तो इनके साथ में पहले बैंक है, दूसरा इंश्योरेंस है, तीसरा खुद वो है और चौथा कम्युनिटी है जिसमें हम हैं। तो हमारे लिए ऑफर है इनके 4 कॉन्ट्रैक्ट्स की। पहला कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का है, तीसरा कॉन्ट्रैक्ट 4-5 साल का है और चौथा कॉन्ट्रैक्ट 7 साल का है। हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए सिर्फ आपको एक ही फ़ी देनी है, 100 USDT का बिटकॉइन। यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर कमा रही है 2 साल में एज अ इंटरेस्ट करके $5,141, 3 साल में कमा रही $6,124, 5 साल में कमा रही $11,880,
और 7 साल में कमा रहे $16,632। इंश्योरेंस सेक्टर कमा रहे एज अ इंश्योरेंस प्रीमियम के माध्यम से $5,040, 3 साल में कमा रही $7,560, 5 साल में कमा रही $18,000 और 7 साल में कमा रही $25,200। बिटनेक्स एज अ वैलेट करके मेंटेनेंस फीस के माध्यम से 2 साल में कमा रहा $720, 3 साल में कमा रहा $1,080 और 5 साल में कमा रहा $1,800 और 7 साल में कमा रहा $2,520। इसी के साथ में आप क्या कमा रहे हैं दोस्तों, आपने सिर्फ इनके प्रोग्राम में एक्टिवेशन फी भरी है तो आप यहाँ पे 2 साल में कमा रहे $21,586 का बिटकॉइन। एस्टिमेट वैल्यू बता रहा हूँ आपको, 35,097 3 साल में कमा रहे हो, 5 साल में कमा रहे $4,71,487 और 7 साल में कमा रहे हो $12,00,000। दोस्तों यहाँ पे सुनने में थोड़ा सा बहुत अलग लगता है, भरोसा नहीं बैठता है, बट आप क्रिप्टो का स्टडी कीजिए, डाउ का स्टडी कीजिए और उसके बाद में डिसाइड कीजिए ये मौका है या धोखा है। सिर्फ INR में अगर मैं बात करूँ तो 12,000 रुपये की ही बात है, डाल के छोड़ दो, आया तो इतना गया तो 12। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे ऑफर चल रही है। अगर आप एट ए टाइम 10 कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, एक ही कॉन्ट्रैक्ट लेते हो 2 साल या 3 साल का, तो यहाँ पे आपको 10 कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से 5 कॉन्ट्रैक्ट फ्री में मिलते हैं, जिसमें आपको 1000 USDT का ही आपको ये देना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे इन्होंने कम्युनिटी डेवलप करने के लिए कुछ सिस्टम बनाया है, जिसमें अगर आप वर्क करते हो, इसको रेफ़र करते हो, तो यहाँ पे इंस्टेंट में 65% डिस्ट्रीब्यूशन है 10 लेवल में। जैसे कि हम बात करते हैं, फर्स्ट लेवल में 30% है, सेकंड लेवल टू फोर्थ लेवल में 5% है, फिफ्थ लेवल टू 6 लेवल तक के 4% है और 7 लेवल टू 10 लेवल तक के 3%। अप्रॉक्सीमेटली डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टेंट होता है 65% का। उसके बाद में यहाँ पे आपको और एक बेनिफिट मिला, लेवल प्रॉफिट शेयरिंग। यानी आप जो भी बंदे का कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, उसका कॉन्ट्रैक्ट एंड के टाइम पे आपको फर्स्ट लेवल पे 8% मिलेगा, 2 लेवल से लेके 4 लेवल तक के 5% मिलेगा, 5 लेवल से लेके 8वें लेवल तक के 4% मिलेगा, 9वें लेवल से लेके 12वें लेवल तक के 3% मिलेगा और 13वें लेवल से लेके 16वें लेवल तक के 2% मिलेगा और 17वें लेवल से लेके 1% तक के 1% मिलेगा। यानी कि एक आधा कॉन्ट्रैक्ट मान लेते, फॉर एग्जांपल आपने एक आधा कॉन्ट्रैक्ट आपके डाउनलाइन में ले लिया है तो आपको 30% तो आएगा ही, लेकिन जब उसका वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, जैसे मान लेते 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे आपको मिलने वाले हैं $12 लाख, तो वो $12 लाख के अंदर आपको मिलेगा 8%, 12×96 यानी $96,000 यानी 1 करोड़ के आसपास। सिर्फ आपको एक ही बार कॉन्ट्रैक्ट के लिए उनको इनवाइट करना है। तो दोस्तों इस तरह यहाँ पे ये बेनिफिट्स है। अब समझ लेते हैं कि ये सारी चीज़ें मैं अगर आपको बता रहा हूँ तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो बेस होगा, तो ये बेस भी देख लेते हैं कि इसका बेस क्या है। तो इसका बेस जो है अभी फ़िलहाल में ये है, इन्होंने जो हमें बिटनेक्स का हॉट वॉलेट एड्रेस प्रोवाइड किया है, जो पिछले 6 महीने से मैं खुद इसको स्टडी कर रहा हूँ, मैं खुद इसको देख रहा हूँ, आप भी देख सकते हैं, क्योंकि ये ओपन मार्केट में ओपन ब्लॉकचेन के ऊपर है। अभी मैं लाइव आपको टेस्ट करने जा रहा हूँ या करवाने जा रहा हूँ, ये अभी ये ओपन हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, इसका सबसे पहले हम एड्रेस वेरीफाई करेंगे। इसका BC1 से स्टार्ट है और 3S से एंड है, यानी ये वही एड्रेस है जो पिछले 7 महीने पहले मैंने बताया था और बीच में बहुत सारे वीडियोस में मैंने ये बताया हुआ है। जिसका बिटकॉइन का बैलेंस दिख रहा है आज की तारीख में 10,127, यानी फिलहाल इसी वैलेट के ऊपर 10,127 बिटकॉइन अवेलेबल है रिसेंटली, यानी इस समय पे। बात करते हैं सेकंड चीज ट्रांजेक्शन्स की। 21,65,346 ट्रांजेक्शन्स अभी तक हो चुके हैं, जिसके अंदर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन्स आप वेरीफाई कर सकते हो। जिस तरह आप आपके बैंक के स्टेटमेंट में एक एक ट्रांजेक्शन देख सकते हो, उसी तरह 21,65,346 ट्रांजेक्शन आप देख सकते हो। बात करते हो, इतने सारे ट्रांजेक्शन हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि इतना समय हमारे पास है नहीं, तो रिसेंटली लाइव में मैं आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स दिखाना चाहता हूँ।
जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ एरोज राउंड में घूम रहे हैं, जिसमें रेड कलर्स भी है और ग्रीन कलर भी। तो रेड कलर इंडिकेट कर रहे हैं कि ये आउटपुट्स के ट्रांजेक्शन है, यानी कि पेमेंट के ट्रांजेक्शन है, यानी कि यहाँ से हुए विड्रॉल के ट्रांजेक्शन है। और जो ग्रीन है ये इनपुट के ट्रांजेक्शन से, डिपॉजिट के ट्रांजेक्शन से, और यहाँ पे ट्रांजेक्शन इन हुए हैं। तो चलो एक रिसेंटली देख लेते हैं। अभी यहाँ पे आप तारीख देख रहे होंगे 15 मार्च 2026 8:12:54 पे 15 आउटपुट के माध्यम से 0.36 BTC, अगर इसको हम डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो 25,893 के ट्रांजेक्शन हुए 15 लोगों के माध्यम से। वहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो 15 लोगों की लिस्ट आ जाएंगी। देन उसके बाद में और एक ट्रांजेक्शन देख लेते हैं डिपॉजिट का। यहाँ पे देख रहे हैं आप 15 मार्च 2026 8:08:40 पे 0.60 BTC का डिपॉजिट हुआ, लगभग $42,839। तो दोस्तों इस तरह ये ट्रांजेक्शन आप भी देख सकते हो। किसी को अगर देखना है तो मैं वो आपको वैलेट एड्रेस ब्लॉकचेन के ऊपर का प्रोवाइड कर दूंगा, आप देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक आईडी खोल के दिखा देता हूँ जो लाइव है। खुल रहा है, लाइव खुल, सारी चीज़ें मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से दिखा रहा हूँ। थोड़ा समय लेगा क्योंकि ट्रैफिक बहुत होती है। ये खुल चुका है। जैसा यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ओवरव्यू टोटल स्टेक बैलेंस 34,539 USD का दिख रहा है। यहाँ पे दिख रहा है एक्टिव, एक डेफी एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे एक्टिव है। कितने साल का है? 36 महीने का, यहाँ दिख रहा है 36 मंथ्स। ओवरव्यू प्रॉफिट लॉक $6,925 यहाँ पे लॉक दिख रहा है, और रिवार्ड रेफरल स्टेकिंग 11,225 दिख रहा है। यानी कुल मिला के अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 11,000 और 4,000 से $15,000 अभी तक के यहाँ पे स्टेक हो चुके हैं एक्स्ट्रा। और वर्किंग का अगर देखते हैं तो $1,012 अभी तक के हमने वर्किंग के माध्यम से यहाँ पे इनकम ले ली है, ये दिख रहा है। सो गाइज